हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमने बात करी थी डबल इंटीग्रेशन की और फेबिनिस थ्योरम को हमने पढ़ लिया था। तो आओ आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द एरिया बाय डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन से किसी भी दो कर्व के दरमियान हम एरिया को फाइंड कैसे करते हैं, आज हम ये सीखेंगे। तो बेटा गौर से देखना, एरिया हमारे पास इक्वल होता है द डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन। कोई भी रीजन होगा, रीजन के अंदर क्या होगा, dx एंड dy। दिस इज कॉल्ड द एरिया अंडर द डबल इंटीग्रेशन। ठीक है, बस फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब आपके पास कुछ कर्व आते जाएंगे और आपको फाइंड करते जाना है क्या होता है काम। अब देखो गौर से, आपको जरा एक बात बतानी थी मुझे। एरिया क्या होता है, एरिया अगर आपको याद हो, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका जो एरिया आना चाहिए कितना आना चाहिए, पाई ए स्क्वायर। ऐसी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, द सर्किल द एरिया ऑफ द सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर ए जो है वो उसका आर के बराबर में रेडियस है, तो क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसको डबल इंटीग्रेशन से प्रूव करके देखेंगे कि बाकी ऐसा है कि नहीं। आओ देखते हैं। देखो गौर से, अब मैं आपके सामने सर्किल बनाने वाला हूँ। सर्किल है भाई, ये एक सर्किल है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक सर्किल है, ठीक है। मुझे कर्व मिल गया, मतलब इसका जो रेडियस है वो 1 है, नहीं कि यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो कितनी है, ए। यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट बनाओगे आप, क्या बनाओगे, देखो एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए। वाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। ऐसे ही है। अब थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम क्या होना चाहिए, देखो a,0 है, इस तरफ आऊंगा तो -a,0। ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी और y पर एक कोफिशिएंट आ जाएगा। क्योंकि हमें एक बात पता है, जब सर्किल के अंदर हम आगे पीछे कहीं भी चले जाते हैं सेंटर से, डिस्टेंस सेम रहता है। तो भाई देखो हर जगह a डिस्टेंस होगा और नीचे आऊंगा तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ जाएगा, 0, -a। ये तो ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये वाला जो पॉइंट कहलाता है वो कहलाता है ओरिजिन, विच इज 0,0। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मुझे फॉर्मूला चाहिए, देखो डबल इंटीग्रेशन का। और याद रखना, कभी भी आपके पास डबल इंटीग्रेशन में बात आएगी तो आपको जब कोई दो कर्व दिए गए हो तो आपने एक लिमिट कोई सी भी, या एक्स हो या वाई हो, आपने कोई भी एक लिमिट वेरिएबल रखनी है और कोई दूसरी लिमिट जो है वो क्या रखनी है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रखनी है और एक वेरिएबल लाजमी रखनी है। ये आपकी मर्जी होगी, या एक्स पे रखो या वाई पे रखो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करता हूं, मुझे जो एरिया मिला वो ये वाला मिला, ठीक है। क्योंकि मैं अगर इन तीनों पॉइंट्स की बात करूंगा तो मुझे एरिया कौन सा मिलेगा, ये वाला। और मुझे चाहिए पूरा सर्किल का एरिया, तो मैं इसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 2 3 4। मुझे टोटल एरिया मिल जाएगा जो मेरे सर्किल का एरिया होता है। और मुझे पता है क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। मुझे निकाल के दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे तो गौर करना। अच्छा, जब भी आप डबल इंटीग्रेशन बनाना चाहो ना, तो देखो सबसे पहले यहाँ मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा। पहली इंटीग्रेशन dx dy। अगर मैं यहाँ पर x की लिमिट लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो x मेरा क्या है, 0, और कहाँ तक जा रहा है, a तक। यहाँ से लिमिट आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने वेरिएबल लिमिट निकालनी हो, या तो ऐसे निकालनी हो या ऐसे निकालनी हो, आपने क्या करना है, छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर खींच लेना है, ठीक है। मुझे y की रिस्पेक्ट में निकालनी थी तो मैंने क्या किया, छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पर खींच लिया। खींचने के बाद मैं चेक करूंगा मेरा जो स्ट्रिप है वो y की कौन सी वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, y की वैल्यू 0 है। अब देखो मेरा जो ये जो स्ट्रिप मैंने डाली थी ये कहाँ जाके टकरा रही है, ऑन द y, मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। जो मेरी y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो क्या कहला रही है, मतलब जो टच कर रही है वो कहाँ जाके टच कर रही है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल।
और यहाँ पे अगर मैं सर्किल से y की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही है, तो मेरी एक लिमिट बच्चों क्या बन जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अगर ये आपको आ गया तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। तो आखिरी में क्या बचता है भाई, dx और dy, ये आपके पास y की लिमिट्स हो जाएंगी। जब y की लिमिट्स आपके पास हो गई तो उसका मतलब पहले इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करनी है। तो देखो भाई a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a, यहाँ पे आ जाएगा देखो y, और हम यहाँ पर पुट कर देंगे 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। जब हम इसको आंसर निकालेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आने लगेगा, ये इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे ठीक है। जब ऐसा नजर आने लग गया तो इसकी इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होती है, क्या होती है भाई, इंटीग्रेशन होती है इसकी 1/2 एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, और लिमिट क्या लगाओगे 0 से लेके a, ऐसी है लगा दी। लगाने के बाद मैं आपको बोल रहा था कि मैं सिर्फ इतना एरिया फाइंड कर रहा हूँ, मुझे पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ आप अगर आप 4 भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लगा लिया। अब मुझे पूरे सर्कल का एरिया मिल जाएगा। अब मैं जरा a पुट करता हूँ, देखो a पुट करो, यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस विल बी 0। अब यहाँ a पुट करूंगा तो क्या बनेगा देखना 4, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ a पुट करने पे क्या बनेगा साइन इनवर्स 1, जो कि किसके बराबर होता है पाई ओवर 2 के। तो देखो 2 1 2 2 1 2 2 2 4, रिजल्ट कितना आया, द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई ए स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर सर्किल एरिया। ठीक है भाई, डबल इंटीग्रेशन से हमने आज एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर लिया। अब आते हैं कुछ सेकंड एग्जांपल पर कि हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं अगर हमें कोई भी 2 कर्व्स गिवन हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब हम बात करेंगे, अब हमें क्या कहते हैं, एक एग्जांपल आपके सामने में लेता हूं। जैसे कि मुझे डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई डी एक्स डी वाई, कोई ऐसा मतलब ये दिया हुआ है, और मेरी लिमिट्स के लिए मुझे 2 कर्व दे रखे हैं, एक दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स। हो यहाँ तो कोई लिमिट्स का जिक्र करा ही नहीं गया, मुझे 2 कर्व दे दिए गए। यहाँ पे मेन काम है ही यही कि आपने कर्व को ड्रॉ करना है और उसमें से लिमिट्स को फाइंड करना है, ऐसी ना, वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ द एक्सिस। एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद पहली इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कैसे ग्राफ बनता है ये तो बच्चे पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बनता है। ठीक है, अब आपके पास y इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहाँ से जाती है, यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे जाएगी। चलो उसको दोबारा से बनाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स और ये वाला पैराबोला। ठीक हो गया, यहाँ तक मैंने 2 कर्व बना लिए। ये वाला जो कर्व था मेरे पास क्या था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली लाइन क्या थी मेरी, y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा, जब भी मैं लिमिट्स निकाल सकता हूँ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू एक्स, अगर दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो उसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलो। एक्स स्क्वायर, एक्स को यहाँ पर लेके आता हूँ, माइनस एक्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें से एक एक्स कॉमन लो, क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एक्स की वैल्यू 0 आई और एक एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1 आ गई। अब यही इक्वेशन आप पुट करोगे यहाँ पर तो सेम आएगा आपके पास कि y की वैल्यू भी 0 आएगी और 1 आएगी। इसका मतलब यहाँ ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 1,1 होगा। यहाँ पे कोई ना कोई x की वैल्यू, अगर आप ऐसे करके जाओगे तो यहाँ कोई 1 वैल्यू होगी x की, और इस तरीके से यहाँ पर 0 है। यहाँ तक तो समझ में आने वाली बात है। अब देखो मेरा x जो है वो कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 1, y कहाँ से वेरी कर रहा है, 0 से 1।
तो मेरी लिमिट्स यहाँ पर फाइंड हो गई। क्या करूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई एंड dx dy, जिसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो जैसे आपकी मर्जी अकॉर्डिंग टू फेबनीज फर्स्ट थ्योरम। ठीक है भाई, दोनों जो वेरिएबल लिमिट्स हैं 0 से लेके 1। विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x इंटू वाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 से लेके 1। अब जब इसको आप पुट करोगे तो उसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 1 पुट करो 1/2, यहाँ पे 1 पुट करो y, x की जगह तो भाई 1 ही पुट करना पड़ेगा ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे। 0 पुट करूंगा तो मुझे कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, dy आ गया। अब इसको रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं y/2, और इसका कितना आ जाएगा y स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर मैं पुट कर दूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। 1 पुट करो, 0 पुट करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, 1/2, यहाँ देखो प्लस का 1/2, आंसर इज 1। तो मेरा एरिया की जो वैल्यू आ गई, मतलब इन दो कर्व के दरमियान जो एरिया था बेसिकली ये वाला, वो 1 के इक्वल था। अब इसमें कोई भी यूनिट आपको दे रखा हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एनी एरिया, आप उसका यूनिट यहाँ पे लगा सकते हो। क्योंकि मुझे दो इक्वेशन दी गई थी, मुझे यहाँ एरिया का यूनिट गिवन नहीं था, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। आगे चले, चलो लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। आपने बस कर्व को क्या करना है, बना के देखना है। अगर आपका कर्व बन गया तो आप बहुत आसानी के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो लास्ट एग्जांपल करके देखते हैं, बुक क्या कहती है हमें। लास्ट एग्जांपल हमें कहती है कि फाइंड एरिया बिटवीन y square is equals to 4ax and x square is equals to 4ay। बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो भाई हमें इन दोनों के दरमियान एरिया फाइंड करना है, और हमें एक बात पता है, ये दोनों कौन सी इक्वेशंस हैं, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। एक्सिस ड्रॉ की। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, आपका कौन सा पैराबोला होता है, ये वाला, ए वाला, ये पैराबोला होता है आपका। ठीक है, बना लिया। चलो वैसे ये पैराबोला एट द ओरिजिन होता है, मैं ओरिजिन से बनाता हूँ, ये और ये पैराबोला आपको गिवन है। इसकी इक्वेशन जो आपके पास कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। और अगर मैं बात करता हूँ x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, तो मेरे पास जो पैराबोला आता है वो ये वाला आता है। कौन सा आता है, ये वाला। तो भाई ये दोनों पॉइंट भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, इनके अंदर का एरिया चाहिए, ऐसी चाहिए ना भाई, मुझे एरिया फाइंड करना है। अब ये वाला जो कर्व है, इसकी इक्वेशन है कितनी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। इसकी इक्वेशन कितनी है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। यानी कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वैल्यूज को निकाल सकता हूँ। तो आओ सॉल्व करते हैं पहले साइड के अंदर। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ उसको, और इसको स्क्वायर कर देता हूँ। मैंने कहा देखो y पावर 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, ऐसे ही है, और x स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, 4ay। जरा पुट करेंगे, y पावर 4 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर एंड देयर विल बी 4ay। आगे पुट करो, y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16a क्यूब, और 64 हो जाएगा, 16 4 64, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर इसको लेकर आते हैं, तो y पावर 4 माइनस 64a क्यूब y इज इक्वल टू 0। यहाँ से निकाल लो y को कॉमन, और यहाँ बचेगा y क्यूब माइनस 64a क्यूब इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू 0 आएगी, और y क्यूब इज इक्वल टू 64a क्यूब आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी 4a। दोनों जगह अगर आप क्यूब रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगी 4a। यानी कि जब y की वैल्यू 0,4 आई, तो सिंपल सा पता चल रहा है भाई, देखो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, 0,0। अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू 4a रखता हूँ, मानो देखो यहाँ रखता हूँ 4a, मैं कहा y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 4ax। अगर मैं y की जगह रखता हूँ 4a, देखो 4a इंटू 4a स्क्वायर है ना, 2 मरतबा लिख लिया,
4a इंटू एक्स, एक से ये खत्म हो जाएगा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 4a. मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4a आ गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो x भी 4a, y भी 4a, यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरे पास वो कितना है? 4a, 4a. जब ये मेरे पास पॉइंट इंटरसेक्शन मुझे मिल गया है तो मैं अपने लिमिट्स को आसानी बना सकता हूँ. अब देखो लिमिट्स तैयार करते हैं. चलो जी अब बात करेंगे लिमिट्स की. तो हमने इक्वेशन को सॉल्व करके अपने पॉइंट्स निकाल लिए. पॉइंट्स निकालने के बाद यहाँ पर आ जाओ. अब करते हैं इंटीग्रेशन. मुझे पता है एरिया की इंटीग्रेशन कैसे करनी पड़ती है. एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx एंड dy. देखो भाई मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि पहली लिमिट आपको लेनी है कांस्टेंट, दूसरी लिमिट आपको लेनी है वेरिएबल में. तो देखो सबसे पहले कांस्टेंट लिमिट की बात करता हूँ. तो मेरा x से एक्सिस कहाँ जा रहा है? देखो यहाँ से 0 से लेके अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मेरा ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा? 4a, 0. और ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा बच्चों? 0, 4a. यानी कि ये जो वैल्यू ऑफ x है मेरे पास कितनी होगी? 0 से लेके 4a. कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेके 4a. क्या लिखूंगा? 0 से लेके 4a. अब देखो अगला इंटीग्रल मुझे क्या लेना है? अब वेरिएबल लिमिट लेनी है. जब वेरिएबल लिमिट में लेने की कोशिश करूंगा तो गौर से सोचो. एक कर्व ये वाला, मुझे इसके अंदर से y की लिमिट निकालनी पड़ेगी. तो देखो बेटा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a. तो यहाँ पर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a. अब देखो ये वाला कर्व बात कर ली. अब ये वाले कर्व की बात करते हैं. यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा y की वैल्यू कितनी आएगी? y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट का दोनों साइड पे 2 अंडर रूट ax. तो इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी आई? ax और 2 टाइम्स अंडर रूट. ये मैंने अपने लिमिट्स को रेडी कर लिया. अब इंटीग्रेशन करना है, मेरा एरिया बाहर आएगा. अब यहाँ देखो गौर से. एरिया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4a. यहाँ पे आ जाएगा आपको x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a एंड 2 अंडर रूट ax. ठीक है, इधर आएंगे बात करेंगे. तो ये बनेगा 0 से लेके 4a और इसमें एक दफा पुट करेंगे 2 रूट ax एंड माइनस, थोड़ा सा मिटाता हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a. और इसके रिस्पेक्ट में आप x की टाइम में इंटीग्रेशन, y के रिस्पेक्ट बल्कि नहीं, यहाँ आपको y आना चाहिए था क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करूँ. दिस इज द वैल्यू ऑफ y. यहाँ आ जाएगा dx. अब मैं dx के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करूंगा. सबसे पहले यहाँ पे एक बात कहता हूँ कि 0 से लेके 4a 2 अंडर रूट ax dx करना है और माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4a और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a की इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx. ठीक है, अब इसकी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं. देखो 2 रूट a इज अ कांस्टेंट टर्म और x पावर 1/2 बचेगा अंदर की तरफ. इंटीग्रेशन क्या आती है? 2/3 x पावर 3/2. तो यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगा कितनी आएंगे? 0 से लेके 4a. ठीक हो गया, आगे चलते हैं. अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 4a है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? 1/4a को साइड में रखूंगा. ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3. तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12a. ये बनेगा एक्स क्यूब और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 से लेके 4a आ गई. आने के बाद थोड़ा सा इस तरफ आते हैं. देखो 2 टू 4, ये बन जाएगा 4 अंडर रूट a डिवाइडेड बाय 3. और यहाँ पे अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो क्या होगा देखना जरा. देखो भाई ये आ जाएगा 4a और यहाँ पर 3/2. ऐसी है 3/2. ठीक है, जब ऐसा है तो एक काम क्यों नहीं करता मैं? एक काम कर सकता हूँ ना भाई. देखो इसको लिखूं 2 का स्क्वायर, इस 4 को लिखता हूँ 2 का स्क्वायर. तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा सिर्फ इसके लिए. इसके ऊपर पावर बाकी रह जाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बन जाएगा 2 पावर क्यूब और यहाँ पे कितना आ जाएगा? a के ऊपर पावर 3/2. ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया. अब आगे चलते हैं. देखो इधर आके माइनस, रिजल्ट माइनस में है. अब मैं यहाँ 4a पुट करूंगा. 4a का मतलब 64a क्यूब. ये आ जाएगा 64a क्यूब डिवाइडेड बाय 12a. कितना आ जाएगा? 12a. जब 12a मेरे पास आ गया तो यहाँ गौर से जरा देखा जाए. देखो यहाँ पर कोई ना कोई टेबल लग रहा है. देखो a कैंसिल. यहाँ पे कितना बचा? स्क्वायर टर्म बची. स्क्वायर टर्म बचने के बाद फिर से गौर करते हैं एक और चीज का. 2 6 12, 2
3 द 6 एंड 2 2 द 4 और 2 3 द 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 यानी कि मतलब 16/3 a स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनने वाला है 16/3 a स्क्वायर, तो वहां बच गया। तो मेरे पास जो रिजल्ट बच रहा है वो कितना बच रहा है बेसिकली देखो 4√a डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे देखो 2 का क्यूब यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ देखना देखो यहाँ पे a⁻3/2 उसका मतलब क्या हो सकता है a√a, ठीक हो गया। क्योंकि भाई a√a लिख सकता हूँ ना भाई, किसी में क्यूब है तो उनका मतलब देखो कैसे, अगर a⁻³ मतलब इस पर स्क्वायर था ऐसे ही ना, तो उसको लिख सकता हूँ ना भाई मैं ऐसे करके। देखो स्क्वायर रूट है यहाँ पे a × a, 2 का पेयर बना बाहर आया और एक अंदर रह गया। तो बेसिकली सिंपल बेसिक मैथ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया a√a। यहाँ पे बचा आपके पास 16a² डिवाइडेड बाय 3। चलो दोनों जगह सेम है, ये जगह 4 4 16 16 2 32, यहाँ पे बचेगा आपके पास 32a²। देखो a अंडर रूट सिंपल a क्या बचा a²/3 3 माइनस 16a² डिवाइड बाय 3। तो सिंपल आप इसको माइनस करोगे तो आपका जो एरिया आने वाला है वो कितना आने वाला है 16a² डिवाइडेड बाय 3। दिस इज द एरिया अंडर द बोथ रीजन्स, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करना समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से कर्व बनाना है और आपने सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर दो, अगर आपको अच्छा लग गया तो ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।